अच्छा, हमारा चैप्टर है कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि फर्दर 4 क्लासेस में क्लासीफाई हो रहा है। बेंजोथायाज़ोपिन डेरिवेटिव, डायमाइनो प्रोपेनॉल ईथर्स, डायफिनाइल अल्काइलामाइन एंड 1,4-dihydropyridines. So first of all, these are the drugs which are included in these classes. 1,4-dihydropyridines have 8 classes of drugs. We will discuss it later. So we will gonna start from the calcium channel blockers, in which we are going to start with the benzothiazepine derivatives, which contain the drug diltiazem. So basic structure of the diltiazem is 1,5-benzodiazepine. What is the structure of 1,5-benzodiazepine? Is a 6-member benzene ring which is attached with a 7-member, which is fused with 7-member ring. So it is sulfur, and here we are going to nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 member. Sulfur, we are going to numbering it from sulfur 1, 2, 3, 4 and 5. Now we are going towards the substitution. This structure is known as 1,5-benzodiazepines. ओके, अब हमारे पास जो ये सेकंड, हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशंस करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास ये सेकंड पोजीशन है, ये वाली पोजीशन हमारे पास जो है यहाँ पे आएगा फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग के ऊपर फर्दर सब्सटीट्यूशन है ऑक्सीजन बॉन्ड CH3। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगी ऑक्सीजन CH3 डबल बॉन्ड O। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगी कार्बोनाइल की, यहाँ पे अमाइन ग्रुप की सब्सटीट्यूशन होगी। ओके, तो जो ये पार्ट हमारे पास है, ये पार्ट, एक सेकेंड, जो हमारे पास ये पार्ट होता है इसका नाम होता है मिथॉक्सीफिनाइल। ये होता है ईस्टर इन द फॉर्म ऑफ एसीटेट। ये पार्ट कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप। ये हमारे पास कहलाएगी अमाइनो ग्रुप सब्सटीट्यूशन। तो जो ये मिथॉक्सीफिनाइल हमारे पास होता है, ये हमारी ड्रग को ज़्यादा पोटेंट करता है। इसका सबसे पहला काम क्या है? मोर पोटेंट करना। ये हमारी ड्रग को मोर पोटेंट करेगा। और इस मिथॉक्सीफिनाइल के अंदर ये जो पार्ट है, ये जो है इसको हम कहते हैं मिथॉक्सी। इस मिथॉक्सी का काम क्या है? ये हमारी ड्रग को टारगेट साइट पे ले जाके बाइंड करवाता है, बाइंडिंग करवाता है। हमारी ड्रग की बाइंडिंग यहाँ से होती है। उसके बाद ये हमारे पास है ईस्टर इन द फॉर्म ऑफ एसीटेट, जो कि हमारी ड्रग की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव एक्टिविटी ऑफ योर ड्रग। ये है कार्बोनाइल या अमाइनो ग्रुप सब्सटीट्यूशन। ये जो 1,5-बेंजोडायज़ेपिन जो कि हमने पढ़ा, हमारे पास ये वाला पार्ट है 1,5-बेंजोडायज़ेपिन डेरिवेटिव का। ये हमारे पास एसेंशियल पार्ट होता है हमारी ड्रग की एक्टिविटी को बेस्ट करने के लिए। हमारी ड्रग जो बेस्ट एक्टिविटी दे रही होती है वो इसकी वजह से दे रही होती है। ये मेजर पार्ट होता है हमारी ड्रग का। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो ये वाला था बेंजोथायाज़ेपिन डेरिवेटिव में डिल्टियाज़म, हमारे पास जो है ये हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास दूसरी क्लास है, उसका नाम है डाई अमाइनो प्रोपेनॉल ईथर्स। डाई अमाइनो प्रोपेनॉल ईथर्स। ये जो हमारे पास डाई अमाइनो प्रोपेनॉल ईथर्स है, नाम से पता चल रहा है इसमें 2 अमाइनो ग्रुप है, ईथर्स है। अब इसकी बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे। इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग है, एक ही ड्रग है जिसका नाम है बेप्रिडिल। बेप्रिडिल का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा? नाइट्रोजन पे हमारे पास सब्सटीट्यूशंस होंगी। अब नाइट्रोजन पे जो सब्सटीट्यूशंस हैं, सब्सटीट्यूशंस ऑन नाइट्रोजन कौन कौन सी है? बीच में हम यहाँ पे बनाते हैं नाइट्रोजन। सबसे पहले हमारे पास होती है बेंजाइल मोइटी। बेंजाइल मोइटी का मतलब है यहाँ पे आएगा CH3 बॉन्ड, ये हो गया बेंजाइल मोइटी। फिर हमारे पास आएगा फिनाइल मोइटी। फिनाइल मोइटी, ये हो गई फिनाइल मोइटी।
अब हम आगे बनाएंगे प्रोपेनॉल, यानी कि प्रोपेन है यहाँ पे हमारे पास। प्रोपेन का मतलब क्या होता है कि 3 कार्बन चेन, 1 2, लेकिन 2 ही होगी, तीसरा यहाँ पे आएगा हमारे पास। ये वाले कार्बन में 2 सब्सटीट्यूशंस हैं। यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन लगेगा जो कि एनिलीन रिंग के साथ है, और ये हमारे पास हो गया 1 कार्बन। इस वाले कार्बन के बाद हमारे पास लगेगा ऑक्सीजन, देन अगेन 1 2, यहाँ पे इसके साथ है CH3, यहाँ पे है CH3, और ये हम 1 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ये हमारे पास डायअमाइनो प्रोपेनॉल ईथर का हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके बीच में जो हमारे पास फर्दर बॉन्डिंग्स हैं वो हम कर लेंगे। 1 2 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे N हो गया एनिलीन रिंग का, CH2O CH2C, 1 2 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। अब सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली चीज़ कहलाएगी बेंजाइल मोइटी, ये वाली कहलाएगी फिनाइल मोइटी। इसका आयोपिक नेम जो हमारे पास है वो है बेंजाइल मोइटी फिनाइल मोइटी, बेंजाइल मोइटी, फिनाइल मोइटी। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3। ऑक्सीजन के इस साइड है, अब ऑक्सीजन की इस साइड की नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ये हमारे पास एक चेन बन जाएगी जिसके ऊपर ये ब्रांच लगा हुआ है। ईथर में जो हम लोग कर रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशंस आयोपिक नेम के लिए, ईथर में जिस साइड पे हमारे लेस कार्बन होते हैं वो हमारा कहलाता है ऑक्सी, जहाँ मोर होते हैं वो वहाँ पे हमारा लगता है एन। फिलहाल ऑक्सीजन की इस साइड के हम लोग नंबर लेते हैं, तो यहाँ की चेन को हमने जब लिया तो ये सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल, और टोटल ये कितने हैं हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोपेन। तो ये हमारे पास लेकिन ऑक्सीजन वाला है तो ये प्रोपॉक्सी कहलाएगा। तो हमारे पास 2 मिथाइल, यानी कि दूसरी पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, ये इसका नाम है 2 मिथाइल, ये ब्रैकेट में लिखना है अभी, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। लेकिन ये पूरा आपका जो लगा हुआ है, ये वाली पूरी चेन जो लगी है ये थर्ड पोजीशन पे लगी है, इसलिए यहाँ पे आएगा 3-2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, कॉमा, ये हमारे पास जो रिंग है ये सेकंड पोजीशन पे लगी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2- ब्रैकेट में कौन सी रिंग है, पायरोलिडीन की रिंग है हमारे पास, 2- पायरोलिडीन। जब हम लोग किसी रिंग का नाम लिखते हैं तो वो जहाँ पे अटैच होती है, अगर इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी इस वाली रिंग की तो यहाँ से होगी, ये 1 होगा। 1 के बाद ये हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको कहेंगे आइल, ये 1 पे है, तो पायरोलिडीन-1 आइल ब्रैकेट 1। अब ये जो हमारे पास ओवरऑल रिंग थी, ये तो इस पे ब्रांचिंग है, ये भी ब्रांचिंग है, ये भी ब्रांचिंग है, ओवरऑल जो रिंग है हमारे पास वो 3 कार्बन की है, तो क्या कहलाएगा ये, प्रोपाइल, ये इसका हो गया नाम। उसके अलावा बैप्रिडिल के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव, ये अकेली ड्रग हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है डायमाइनो प्रोपेनॉल ईथर्स के लिए, और ये हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को ब्लॉक करती है। ये हमारे जो स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं इसके 2 काम होते हैं, स्लो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना और फास्ट सोडियम चैनल्स को। ये वाली जो हमारे पास ड्रग है इसके 2 काम है, स्लो कैल्शियम चैनल्स और फास्ट सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करना। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। और ये ड्रग जो है इनहिबिट कर रही होती है कार्डियक कंडक्शन को, स्लो आईवी कंडक्शंस को, रिफ्रैक्टिव पीरियड को इंक्रीज करती है, हार्ट रेट को स्लो करती है और लॉन्ग करती है हमारे क्यूटी इंटरवल को। और इसको क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस के लिए ये ड्रग जो है क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट कर रही होती है, नॉन सेलेक्टिव एजेंट है और अब इसको यूज़ भी नहीं किया जाता क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से, कॉन्ट्राइंडिकेशंस के लिए और कार्डियोवास्कुलर वार्निंग्स एसोसिएटेड विद इट। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी ड्रग है वो हमारे पास है डायफिनाइल अल्काइलामाइंस।
ये हमारे पास थी अमाइनो प्रोपेनॉल। सबसे पहले हमने बेंजोथायाज़ोपीन डेरिवेटिव की, फिर डायमाइनो प्रोपेनॉल हमने किया, डायमाइनो प्रोपेनॉल में बैप्रिडिल कर लिया। अब हमारे पास जो ड्रग है वो है डायफिनाइल अल्काइलामाइन्स, जिसके अंदर ये 4 हैं। सबसे पहले SAR पढ़ेंगे, फिर इन चारों ड्रग्स को हम पढ़ेंगे। डायफिनाइल अल्काइलामाइन्स, इसके अंदर हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले इसका नाम से पता चल रहा है डायफिनाइल है, इसका मतलब है 2 फिनाइल रिंग्स हमारे पास होंगी। हम 2 फिनाइल रिंग्स को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने 2 फिनाइल रिंग्स को ड्रॉ कर लिया। अमाइंस हैं, बीच में नाइट्रोजन आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो होता है अल्काइल्स हैं, तो यहाँ और यहाँ अल्काइल चेन आ जाएगी। इस साइड पे हमारे पास यूजुअली 2 कार्बन होती है, 1 2 और ये यहाँ अटैच हो जाएगी, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास जो है 1 2 3 ये और ये यहाँ जाएगा। ये वाली जो है यहाँ पे हमारे पास होगी बाइंडिंग। अच्छा, ये हमारे पास बन गया स्ट्रक्चर। इस वाली रिंग में हमारे पास जो है मोनो और डाई सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, मोनो या डाई सब्स्टिट्यूशन। इस वाली रिंग में हमारे पास मोनो, डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूशंस हो सकती हैं। ये जो रिंग है सिर्फ एक्सेप्शनल केस है कि हमारे पास जो ड्रग हमारी फेंडिलीन है, ये वाली जो ड्रग है इसमें सिर्फ अनसब्स्टिट्यूशन होगी। अनसब्स्टिट्यूशन सिर्फ फेंडिलीन में होगी, बाकी सब में यहाँ लाजमी तौर पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन हो ही रही होगी। मोनो डाई ट्राई सब्स्टिट्यूशन ये हमारे पास कहलाता है R1, ये कहलाएगा R2। उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट कहलाएगा R3, ये जो है ये कहलाएगा R4 और नाइट्रोजन कहलाएगा R5 सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले R3 की बात करते हैं। R3 हमारा पास जो है ब्रांच या अनब्रांच में हो सकता है, और यहाँ पर हमारे पास जो है अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन होती है। ये 3 से 12 कार्बन तक की होती है अल्काइल ग्रुप। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे साइनाइड या हाइड्रोजन लग सकता है। R5 में यहाँ पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप लग सकता है हमारे पास। ये वाली जो है ये 3 कार्बन होनी चाहिए, ये वाली जो है ये 2 कार्बन होनी चाहिए। ये हमारे पास SAR या बेसिक स्ट्रक्चर हो गया डायफिनाइल अल्काइलामाइंस का। अब सबसे पहले हमारे पास जो ड्रग है उस ड्रग का नाम है वीरापैमिल। पहली ड्रग है इस क्लास की वेरापैमिल। जो वेरापैमिल है बेसिक स्ट्रक्चर सेम वही होगा। हमने क्या पढ़ा, बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास जो है एक, ये तो खैर सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीसरे कार्बन के बाद यहाँ आएगा नाइट्रोजन, 1 2 3, ये हो गया सही। अब यहाँ पे जो हमारे पास है फिर से 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरे पे हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है, 1 और 2 ऐसा ही है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमारे पास साइनाइड या हाइड्रोजन लग सकता है, तो वेरापैमिल में साइनाइड लगता है, और जो ऊपर वाली पोजीशन है यहाँ पे हमारे पास जो है CH3 ऐसे करके लग जाएगा, 2 CH3 होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पैरा पोजीशंस हैं, यहाँ पे एक मिथॉक्सी लगेगा OCH3, और यहाँ पे मिथॉक्सी लगेगा OCH3। अब जो हमारी पोजीशन में यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक लग जाएगा OCH3 और यहाँ पे OCH3, यानी कि दोनों साइड पे हमारे पास बाय सब्स्टिट्यूशंस हो रही हैं, बाय या डाई सब्स्टिट्यूशंस हो रही हैं वेरापैमिल के अंदर। उसके अलावा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे यहाँ पे हमारे पास CH3 सब्स्टिट्यूशन होगी। ये वेरापैमिल का स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास गैलोपैमिल का।
गैलोपैमिल का सेम यही स्ट्रक्चर है जो ये वाला है, यानी कि बेंजीन रिंग बनी, बेंजीन रिंग के साथ ये तो हो गया उसका 1 2 3, यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगी एक और बेंजीन रिंग। यहाँ पे बायो सब्स्टिट्यूशन है, डाई सब्स्टिट्यूशन या बायो सब्स्टिट्यूशन OCH3, यहाँ पे भी OCH3, और ये हमारे पास CH3 है ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे यूं करके बनाया, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे साइनाइड है। अब एक्सेप्शनल केस क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी है OCH3, यहाँ पे भी है OCH3। देखो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन हुई, तो ये गैलोपैमिल का हो जाएगा। अब आते हैं इसके SAR पे। SAR में क्या है कि जो हमारे पास ये OCH3 हैं, R1 डिस्कस करते हैं सबसे पहले। R1 में हमारे पास ये जितने इन दोनों का SAR सेम है। R1 में हमारे पास है OCH3, OCH3 में जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर खुलेगा तो बन जाएगा O बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है हमारे रिसेप्टर पे जाके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ बाइंडिंग कर रहा होता है। तो क्या होगा कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होगा उतनी एक्टिविटी कम हो जाएगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर नहीं होगा तो भी एक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब आपका नॉर्मल रेंज में हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होना चाहिए। दूसरी बात हमारे पास, ये हमने R1 डिस्कस कर लिया, फिर हम करेंगे ये R2 था, ये R3। अब हम साइनाइड को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास ये साइनाइड पार्ट होता है ये हमारा इंटरेक्ट करता है कैल्शियम आयंस के साथ। नाइट्राइल ग्रुप इंटरेक्ट करेगा कैल्शियम आयंस के साथ। अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे टर्शरी अमाइन ग्रुप के साथ तो हमारा कंपाउंड जो है इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब इसको अगर मैं टर्शरी अमाइन ग्रुप क्या होता है, अमाइन ग्रुप, टर्शरी अमाइन ग्रुप का मतलब है यहाँ पे अगर मैं C3N लिख दूँ, ठीक है, 3 कार्बन्स, तो हमारा क्या होगा कि एक्टिविटी जो है इसकी कम हो जाएगी या इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट। लेकिन अगर यहीं पे कोई न्यूक्लियोफाइल एटम प्रेजेंट होगा तो हमारा कंपाउंड एक्टिविटी शो करने लग जाएगा। तीसरी चीज़ ये नाइट्रोजन है, ये हमारे पास टर्शरी अमाइन होना चाहिए, एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। टर्शरी अमाइन का मतलब है ये नाइट्रोजन 3 कार्बन्स के साथ अटैच होना चाहिए, 1 2 3, तो ये हमारा हो गया टर्शरी अमाइन। तो ये एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और ज़्यादा पोटेंट होता है। उसके बाद हमारे पास ये कहलाएंगी आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल जो हमारे पास ये चेन है, अल्काइल चेन्स हैं, ये लिपोफिलिक। जितने ज़्यादा हमारे पास कार्बन होते हैं हमारे कंपाउंड के अंदर, हमारा कंपाउंड उतना ज़्यादा लिपोफिलिक होता है। तो ये जो हमारे पास है हमारी ड्रग को मोर लिपोफिलिक कर रही है। गैलोपैमिल के अंदर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा थी जिसकी वजह से ये वेरापैमिल जो हमारे पास है ये ज़्यादा स्टेबल होता है हमारे पास कंपाउंड एज कम्पेयर टू गैलोपैमिल के, ज़्यादा स्टेबल ये होता है और मोर पोटेंट भी वेरापैमिल होता है। ये हमारी 2 ड्रग्स हो गई। उसके बाद हमारे पास वेरापैमिल, गैलोपैमिल के बाद हमारे पास है फेंडलिन, तीसरी ड्रग। हमने पीछे पढ़ा सिर्फ फेंडलिन एक्सेप्शनल केस है जिसके अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। फेंडलिन में वही सेम स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग बनेगी, बीच में नाइट्रोजन, एंड में एक और बेंजीन रिंग। फेंडलिन सिर्फ वाहिद एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वेरापामिल, गैलोपामिल और एमीपैमिल, इनके एंड में पैमिल पैमिल आ रहा है, तो इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। फेंडलिन का चेंज होगा। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, सबसे पहले हमने जैसे यहाँ देखा था कि हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ 2 कार्बन थे, तो 3 जो है यहाँ पे 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस तरीके से, ये वाला तो एक हमारा हो गया उसके लिए जो यूं करके हम क्रॉस करके सब्स्टिट्यूशंस करवाते हैं। अब 1 2 ये नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। किस तरीके से, 1 और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, 1 कार्बन, यहाँ 1 और 2 कार्बन। सबसे पहले तो अल्काइल चेन हमारी इसमें कम हुई। दूसरी चीज़, अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है क्या लगना था, हमारे पास R3 और R4 हमारे पास क्या था, यहाँ पे मिथाइल लगना था और यहाँ पे साइनाइड लगना था। लेकिन यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक एराइल रिंग लग गई। अब ये एराइल रिंग क्या करेगी, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर देगी हमारी ड्रग, हमारी ड्रग को हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर देगी। ये अगर अनसब्स्टिट्यूटेड रहेगी, ये रिंग अगर
अनसब्स्टिट्यूटेड रहेगी तो हमारी ड्रग लेस पोटेंट होगी। अच्छा, ये चीज़ें हो गई इसके अंदर। और हमने क्या पढ़ा, हमारे पास यहाँ पे N के ऊपर CH3 होता है, बट यहाँ पे हमारे पास CH3 लगेगा, यहाँ पे हमारे पास CH3 लग जाएगा। क्या चेंजेस हुए? सबसे पहले अल्काइल चेन हमारी कम हो गई, ये 3 से 2 और ये 2 से 1 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो था ऊपर लगना था मिथाइल सब्सटीट्यूशंस, यहाँ अल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूशंस, नीचे साइनाइड, बट यहाँ पे हमारे एराइल ग्रुप लग गया जो कि अनसब्स्टिट्यूटेड है। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ का नाइट्रोजन, यहाँ CH3 आ गया, CH3 जो नाइट्रोजन पे लगना था वो यहाँ आ गया, तो हमारा नाइट्रोजन जो है ये सेकेंडरी अमाइन बन गया। सेकेंडरी अमाइन एक्टिविटी नहीं देता, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है, ये भी लेस पोटेंट हो गया, इसलिए हमारी जो ये ड्रग होती है ये नॉन सेलेक्टिव होती है और इसको यूज़ नहीं किया जाता। चौथी हमारे पास जो ड्रग है वो हमारे पास है एनापैमिल। एनीपैमिल में हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर वही सेम होगा, यहाँ पे बीच में नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ पे एक और यही रिंग बना दी। अच्छा, मिथॉक्सी, यहाँ पे हमारे पास जो है इस पोजीशन पे OCH3 लग गया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, 2 रिंग्स होती हैं, तो 1 2 ये यहाँ आ गया, इसके ऊपर CH3 होता है हमेशा। यहाँ पे ये एक सब्स्टिट्यूशन का 1 2 3 और ये नाइट्रोजन के साथ आ गया। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था कि जो ये वाली जगह होती है मिथाइल और CN लगता है, हम इसको कर देंगे रिवर्स, मतलब CH3 नीचे, ये नीचे आ जाएगा, साइनाइड ऊपर चला जाएगा, तो ये वाली पोजीशन पे मैंने नीचे कर दी कार्बन चेन। एनीपैमिल वाहिद है जिसके अंदर हमारे पास 12 कार्बन चेन होती हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे ये कार्बन हो गया 12। ठीक है, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे पास कितना है, 12 कार्बन की चेन। ये हमारे पास है एनीपैमिल का स्ट्रक्चर हो गया है। ये जो 12 कार्बन चेन की वजह से ये फार्माकोकाइनेटिक्स इंप्रूव हो जाती है, रैपिड ऑनसेट होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका एज़ कम्पेयर टू वेरापैमिल और गैलोपैमिल के, क्योंकि इसमें कार्बन चेन ज़्यादा हैं। अच्छा, जितनी ज़्यादा कार्बन चेन्स होती हैं उतनी ज़्यादा उसकी लिपोफिलिसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये हमारे कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं और इनकी एक्टिविटीज़ जो है कन्फाइंड होती हैं मायोकार्डियल मसल्स तक। ये हमारे पास हो गई 3 क्लासेस, बेंजोथायाज़ेपिन डेरिवेटिव, डायमाइनो प्रोपेनॉल ईथर और डायफिनाइल एल्काइलमाइन। 1,4 डायहाइड्रोपायरिडीन काफ़ी बड़ी क्लास है, इसका SAR भी बड़ा है, तो वो अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में होगा।